अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर इस क्वेश्चंस को डिटेल के साथ, हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 जो हमारे पास था, फाइंड द पैरामीटर, यानी आपने हाथा निकालना है अब ट्रायंगल, एक मुसल्लस का, हुज लेंथ ऑफ साइड, जिसके जो साइडों की अजला की लंबाई जो है वो गिवन है, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और दूसरा है 5 सेंटीमीटर और अगला है, अगर एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसको मैं इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर ए बी और सी, तो इसमें कहते हैं कि ए बी जो साइड यहाँ पर आपके पास है, बी सी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, जो ए सी है वो 3 सेंटीमीटर है और जबकि जो ए बी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आपके पास है क्या? पैरामीटर, तो पैरामीटर इस केस में, ट्रायंगल के केस में, पेरी मीन्स राउंड अबाउट एंड मीटर मीन मेजरमेंट्स, यानी आल, जितने भी सम ऑफ आल साइड, इसको कहते हैं पैरामीटर। इन सारे साइडों को यानी सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, इन तीनों को आप प्लस कर लें तो ये है 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8 और 4 12 12 सेंटीमीटर। ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन और ये आपके पास मौजूद है ऑप्शन बी में, तो यही हमारे पास करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास आया। क्वेश्चन में इस तरह का एक सवाल ये भी आया था कि 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में आपके पास कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो पहले हम इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसके इक्वल है? 1000 मीटर। और फिर इस, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो कितने के इक्वल है? वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल है। तो लिहाजा 1000 मीटर कितने के बराबर हो जाएंगे? 1000 मीटर, या इधर से 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और इक्वल टू, इसको आपने फिर जो है 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो 1000 मिलीमीटर है तो इसको हम अब 1000 मीटर, अब 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, तो 1000 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल हो जाएंगे? तो 1000 को हम इधर भी 1000 के साथ, इधर भी 1000, इधर तो हो गए मल्टीप्लाई, इधर भी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 को 1 के साथ कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ 0 आ जाएंगे और यहाँ पर मतलब ये कामे पर पहुँचते हैं तो 1000, यहाँ पर मिलियन, तो ये 1 मिलियन मिलीमीटर, ये आपके पास इसका क्या था? करेक्ट सोल्यूशन था। और ये आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर कि यहाँ पर 1 मिलियन जो है 1 मिलियन मिलीमीटर आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद था। तो यही हमारे पास इसका क्या था? करेक्ट सोल्यूशन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस नंबर 85 आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल WXYZ इज 60 मीटर लॉन्ग, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, एंड 40 मीटर वाइड। अ पाथ इज कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 2.5 मीटर वाइड। द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेपर में इस तरह का ये क्वेश्चंस आपके पास मौजूद था। रेक्टेंगल WXYZ इज 60 मीटर लॉन्ग, तो जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है और 40 मीटर वाइड, उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है। अब पाथ इज कंस्ट्रक्टेड, तो चलो साथ साथ हम यहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है इस तरीके से,
करना क्या है, जो इस तरह क्वेश्चंस में बता रहे हैं कि अ पाथ इज़ कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड्स द इनर साइड। यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है इनर साइड की तरफ, यहाँ पर ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ 2.5 मीटर वाइड द एरिया ऑफ द पाथ। फिर उस एरिया यहाँ पर यानी यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर, और उसकी जो विड्थ है यानी इस रास्ते की वो 2.5 है मीटर। इधर भी 2.5, इधर से भी 2.5 मीटर, यहाँ से भी 2.5 मीटर और यहाँ से भी 2.5 मीटर होगा। तो आपने चूँकि एरिया होता है शेडेड पार्ट, तो ये जो एरिया है, ये जो रास्ते का, ये आपने असल में चारों तरफ ये जितना भी है ये आपने निकालना है। तो इसके लिए पहले आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई इसके इक्वल है। तो लंबाई आपके पास 60 मीटर है और चौड़ाई आपके पास 40 मीटर है। तो ये 6 4 = 24, 00 10 ये 10 ये मीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया आपके पास 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल होता है, 2 सिमती होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। अब चूँकि अब यहाँ पर हमें इस का जो इनर साइड है रेक्टेंगल, इसका एरिया भी मालूम होना चाहिए। तो बड़े रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल माइनस करेंगे तो ये रास्ते का जो एरिया है ये आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से अगर ये 2.5 है, यहाँ से भी 2.5 है, तो इस लेंथ से हम इसको निकाल लेते हैं। लेंथ आप यहाँ पर आपके पास ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है, स्मॉल रेक्टेंगल, इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल 60 मीटर था, तो इसको हम माइनस, चूँकि 2 साइडें हैं और ये है एक साइड कितना है 2.5 मीटर है, तो इसको 2.5 आप करेंगे तो ये 5 मीटर बन जाएगा। 60 मीटर से 5 मीटर निकालेंगे तो 55 मीटर। और इसी तरह हम ये दूसरे को भी निकाल लेते हैं, विड्थ को, विड्थ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, तो वो था 40 मीटर था, तो उससे भी हम इसी तरह यानी दोनों साइडें हैं उसकी और 2.5 मीटर, तो यहाँ से 40 मीटर से आप 5 मीटर माइनस करेंगे तो 35 मीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, आर से हो गया रेक्टेंगल, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होगा, तो लेंथ उसका है 55 मीटर और यहाँ पर दूसरा है 35 मीटर। इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे सोल्यूशन आएगा। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो 1000 यहाँ पर आ जाएगा 1925 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकालेंगे, रास्ते का जो रकबा है एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ जो बिग है, बी से आ गया बिग रेक्टेंगल, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। बड़े रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल का वो निकाल लेते हैं। तो बड़े का जैसे कि आप जानते हैं 2400 आया था, 2400 मीटर स्क्वायर, और इससे हम 1925 मीटर स्क्वायर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 475 मीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है,
रिक्वायर्ड था। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है। ये ऑप्शन बी में ये आंसर आपके पास मौजूद था और यही इसका करेक्ट आंसर था।